नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो ये जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें वर्गो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो हैं और वर्गो के पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो एक दूसरे के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर अगले 72 आवर्स में वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी वर्गो पर्सन के लिए। जी चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्गो के पर्सन हैं उनकी वर्गो को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। द डेविल, 8 ऑफ wands एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आपके पर्सन आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में सबसे पहले वो इस एडिक्शन से जो इस रिश्ते में परेशानी है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, रिश्ता बढ़ नहीं रहा है, रुका रुका सा थंबा थंबा सा ये रिश्ता हो रहा है। तो उन एडिक्शन से, चाहे वो गैमलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो उनके पर्सन हैं या फिर वो खुद हैं इस एडिक्शन से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे और जो उनका जो वो इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें कम्युनिकेशन कर लिया जाता है, एक दूसरे से आमने सामने से मिल लेते हैं या फिर मैसेज फ़ोन कॉल के थ्रू जैसे भी पॉसिबल हो सके, अगर कम्युनिकेशन होगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगी, वो बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें ख़त्म होंगी, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा और ये जो वेट चल रहा है, जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो सब चीज़ें ठीक होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन से वो बाहर निकलते हुए इसमें कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं वर्गों के साथ, और जो इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते में कि कब ये वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा, कब ये एडिक्शन से बाहर निकलेंगे और इसमें कम्युनिकेशन होगा और फिर से ये रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि वर्गो आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। 2 ऑफ wands, 10 ऑफ swords एंड 6 ऑफ wands। तो वर्गो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी चोट पहुंचाई है, जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, आप काफ़ी दुविधा में हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप एक उम्मीद की किरण लिए हुए हैं, आप एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ कि शायद शायद इस रिश्ते को अगर एक मौका और देंगे तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर क्योंकि जो ये 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर 9 ऑफ स्वर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स जो एंजाइटी स्ट्रेस का कार्ड होता है, एक धोखा देने का कार्ड होता है, परेशानी का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का, एक अच्छी शुरुआत का कार्ड होता है। तो वो वर्गो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप भले ही आप परेशानी दुविधा में हैं, आपको धोखा मिला है, जिस पर आपने बिलीव किया उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसमें एक उम्मीद के साथ, एक जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, एक अंधेरी रात के बाद जो एक सूर्य की किरण, एक प्रभात की किरण होती है, वो गजब की रोशनी लेकर आती है। तो उसी होप के साथ, उसी उम्मीद के साथ फिर से आप इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि अगर आप हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप
सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका दे दिया जाता है तो वो सही समय कब आएगा, वो वक्त कब आएगा कि चीज़ें सही होंगी और घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, ये रिश्ता स्टेबल होना और कमिटमेंट वगैरह होना, शहनाइयाँ बजना और फिर से शादी वगैरह में ये तब्दील होना कब होगा। तो उन चीज़ों का आप वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मौका इतनी परेशानी दुविधाओं के बाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और जहाँ भी ये लोग रहेंगे इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगी और लोग इनको फॉलो करेंगे। तो आप सही समय आने का, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का वेट, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप फिर भी इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देंगे और चीज़ों का फ्रूटफुल होने का, आगे बढ़ने का वेट करेंगे। तो देख लेते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो वर्गों के पर्सन हैं वो वर्गों के लिए क्या फील करने वाले हैं, वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। वर्गों के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अब भी जो वर्गों के पर्सन हैं अपने वो वर्गों पर नज़रें बनाए हुए हैं, ऑनलाइन वो नज़रें बनाए हुए हैं कि अपने जो उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू थ्रू अभी वो उन पर नज़रें बनाए हुए हैं कि इस रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, क्योंकि जो भी भले ही वो साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, अगर वो इसमें हल ढूंढेंगे, इसमें एक्शन लेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, आपके जो काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, सिकन तक आपके चेहरे पर नहीं आती। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो यही एक्शन चाहते हैं कि वो बिना सोचे समझे अपना जो भी उनका पैशन है, जुनून है, वो उसको फॉलो करें, लेकिन वो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उस धोखेधड़ी से बचें और वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाह रहे हैं क्योंकि वो अभी दुविधा में है, इसका हल ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलने का हर हल ढूंढते हुए वो इस रिश्ते में पैशन और जुनून के साथ अपने जो वर्गों हैं उनके साथ इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने के लिए की तैयारी में है। वो इसको एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो अब भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं। उनको लगता है कि जो वर्गों हैं जो काम करते हैं बड़े बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो उनको उनका काम करने का ढंग, चलने बोलने का ढंग, हर चीज़ बहुत पसंद आती है। तो इसके गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी
जो आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, दुविधा में है, आप उस दुविधा से, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से, उस परेशानी से, उससे बाहर निकलें और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसको फॉलो करें। या या फिर आप इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है, दोनों ही एक दूसरे से अभी प्यार प्रेम करते हैं। तो यूनिवर्सिटी चाहते हैं, यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप उस एंजाइटी, स्ट्रेस, दुविधा से बाहर निकलें और यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं और आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए खुद सेल्फ हीलिंग करें, सेल्फ केयरिंग करें और चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि रिश्ता पॉजिटिव हो सके, फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके। तो यूनिवर्सिटी आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, इस रिश्ते को एक मौका और दें ताकि चीज़ें हील हो सके और पॉजिटिव हो सके ये रिश्ता और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। और यूनिवर्सिटी जो आपको एक मौका और दे रहे हैं, या तो जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या तो आप उसके साथ काम करें या फिर आप इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के बारे में सोचें, कंफ्यूज में ना रहें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाती रहूं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।